तुम रोज नमक खाते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह वही चीज है जिसने साम्राज्य गिराए हैं, युद्ध करवाए हैं और इंसानों को गुलाम बनाया है? इतना छोटा सा दाना, लेकिन इसकी कहानी इतनी गहरी है कि अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी दुनिया देखने की नजर बदल जाएगी। तुम सोचते हो नमक सिर्फ स्वाद के लिए है, लेकिन सच ये है कि नमक कंट्रोल का टूल रहा है। एक समय था जब नमक सोने से भी ज्यादा कीमती था, और आज तुम उसे बिना सोचे हर रोज अपने शरीर में डाल रहे हो। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई छुपा हुआ सच है? तुम्हारे शरीर में नमक क्या करता है, तुम्हारे दिमाग पर इसका क्या असर पड़ता है, और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें इसके बारे में सच क्यों नहीं बताया जाता? आज जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो तुम्हें हिला देगा। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि यह पूरा खेल कैसे काम करता है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो तुम्हारी सोच बदल देगा। और ऐसे ही सच जानने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नमक एक ऐसा शब्द जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं की। जब तुम छोटे थे, तुम्हें बस इतना बताया गया कि नमक खाने में स्वाद लाता है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि यही नमक इतिहास का सबसे खामोश हथियार रहा है। एक समय था जब दुनिया में मुद्रा नहीं थी, तब लोगों को नमक में भुगतान किया जाता था। रोम के सैनिकों को उनकी मेहनत के बदले नमक दिया जाता था, और वहीं से एक शब्द निकला, सैलरी। सोचो, तुम्हारी आज की सैलरी एक समय में नमक हुआ करती थी। अब सवाल यह है, इतना साधारण दिखने वाला पदार्थ इतना कीमती क्यों था? क्योंकि नमक सिर्फ स्वाद नहीं था, वो जीवन था। बिना नमक के तुम्हारा शरीर धीरे धीरे बंद होने लगता है। तुम्हारी नसें, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी मांसपेशियां, सब कुछ नमक पर निर्भर है। और यही वजह है कि जिसने नमक को कंट्रोल किया, उसने इंसानों को कंट्रोल किया। इतिहास में कई राजा नमक के व्यापार पर कब्जा करके पूरी जनता को अपने नीचे दबा लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि लोग बिना खाना रह सकते हैं, लेकिन बिना नमक नहीं। अब जरा सोचो, अगर कोई चीज इतनी जरूरी है तो क्या उसे कंट्रोल करना सबसे बड़ा पावर नहीं बन जाता? और यही खेल आज भी चल रहा है, बस तरीका बदल गया है। आज तुम्हें नमक से रोका नहीं जा रहा, बल्कि तुम्हें गलत तरह का नमक दिया जा रहा है। ऐसा नमक जो तुम्हारे शरीर को धीरे धीरे कमजोर करता है, तुम्हारी एनर्जी गिराता है, तुम्हारे दिमाग को धीमा करता है, और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। तुम सोचते हो थकान नॉर्मल है, कमजोरी नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें नमक की भूमिका छुपी हुई है। अब एक और गहरा सच, तुम्हारे शरीर में सॉल्ट बैलेंस बिगड़ जाए तो तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता, तुम्हारे फैसले कमजोर हो जाते हैं, और एक कमजोर इंसान सबसे आसान टारगेट होता है। अब ये सोचो, अगर पूरी जनता को धीरे धीरे वीक बना दिया जाए तो उन्हें कंट्रोल करना कितना आसान हो जाएगा। यही असली खेल है। ये सिर्फ हेल्थ का इशू नहीं है, ये कंट्रोल का गेम है, और तुम इस गेम का हिस्सा हो बिना जाने। अब धीरे धीरे चीजें साफ होने लगती हैं, लेकिन जितना तुम समझते जा रहे हो, सच उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि आजकल लोग पहले जितने मजबूत नहीं रहे, जल्दी थक जाते हैं, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़े हो जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते, और सबसे अजीब बात, उन्हें लगता है ये सब नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ये एक धीरे धीरे होने वाला बदलाव है, जो इतने सालों में इस तरह से किया गया है कि किसी को शक भी ना हो। अब जरा एक छोटा सा सवाल अपने आप से पूछो, जब भी तुम खाना खाते हो, तुम्हें कैसे पता चलता है कि उसमें कितना नमक है? तुम टेस्ट से डिसाइड करते हो, जो जीभ को सही लगे वही ठीक। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा खेल होता है, क्योंकि तुम्हारी जीभ तुम्हारे शरीर की असली जरूरत को नहीं समझती, वो सिर्फ स्वाद समझती है, और इसी कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। तुम्हें ऐसा नमक दिया जाता है जो टेस्ट में परफेक्ट लगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के बैलेंस को बिगाड़ दे। अब तुम सोच रहे होगे, नमक तो नमक ही होता है, उसमें क्या फर्क हो सकता है? यहीं पर कहानी पलटती है। पहले जो नमक इंसान खाता था वो प्राकृतिक था, जिसमें सिर्फ सोडियम ही नहीं बल्कि कई जरूरी मिनरल्स भी होते थे, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
ये सब मिलकर शरीर को संतुलित रखते थे। लेकिन आज तुम जो नमक खाते हो वो एक रिफाइंड प्रोडक्ट है। उसे इस तरह से प्रोसेस किया जाता है कि उसमें से लगभग सारे प्राकृतिक तत्व निकाल दिए जाते हैं। बचा क्या? सिर्फ सोडियम क्लोराइड, एक अधूरा असंतुलित पदार्थ। अब सोचो, जब तुम रोज अपने शरीर में एक अधूरा तत्व डालते हो तो उसका असर क्या होगा? धीरे धीरे इम्बैलेंस। और जब शरीर इम्बैलेंस में होता है तो दिमाग भी वैसा ही हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम डिसीजंस खुद ले रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारी कंडीशन तुम्हें कंट्रोल कर रही होती है। अब इसे और गहराई से समझो। तुम्हारा दिमाग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर काम करता है और इन सिग्नल्स को सही रखने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस जरूरी होता है। नमक उस बैलेंस का एक मुख्य हिस्सा है। अगर यह बैलेंस बिगड़ जाए तो तुम्हारी सोचने की क्षमता, तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारा फोकस, सब कुछ धीरे धीरे गिरने लगता है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें यह पता भी नहीं चलता। तुम बस इतना महसूस करते हो कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं पहले जैसा शार्प नहीं रहा। लेकिन असल में तुम्हारे अंदर का सिस्टम कमजोर हो चुका होता है। अब एक और एंगल देखो। जब शरीर कमजोर होता है तो इंसान क्या करता है? वो कंफर्ट ढूंढता है, वो आसान रास्ता चुनता है, वो रिस्क लेने से डरता है। और यहीं पर सिस्टम जीत जाता है, क्योंकि उसे चाहिए ही ऐसे लोग जो थके हुए हों, जो सवाल ना करें, जो बस वही करें जो उन्हें बताया जाए। अब एक और चौंकाने वाली बात, तुम्हें कभी ये क्यों नहीं बताया जाता कि कौन सा नमक सही है? क्यों तुम्हें सिर्फ एक ही टाइप का नमक हर जगह मिलता है? क्यों एडवर्टाइजमेंट में कभी ये नहीं दिखाया जाता कि नमक के भी अलग अलग रूप होते हैं? क्योंकि अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम सवाल पूछना शुरू कर दोगे। और जिस दिन इंसान सवाल पूछने लगता है उस दिन उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब जरा इतिहास की तरफ वापस चलते हैं। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने सिर्फ जमीन या लोगों पर कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने नमक पर कंट्रोल किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर नमक उनके हाथ में है तो जनता उनके हाथ में है। नमक पर टैक्स लगाया गया, लोगों को अपने ही देश में अपना नमक बनाने से रोका गया, और जो इस नियम को तोड़ता उसे सजा दी जाती। क्योंकि नमक सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं था, वो पावर था। और यही वजह थी कि एक दिन महात्मा गांधी ने नमक को ही अपना हथियार बनाया। उन्होंने कहा, अगर हम नमक बना सकते हैं तो हम आजाद हैं। सोचो, एक इतना छोटा सा दाना पूरे देश की आजादी का प्रतीक बन गया। अब खुद से पूछो, क्या आज सच में सब कुछ बदल गया है या फिर तरीका बदल गया है? लेकिन खेल वही है। आज तुम्हें नमक बनाने से नहीं रोका जाता, लेकिन तुम्हें ऐसा नमक दिया जाता है जो तुम्हें धीरे धीरे कमजोर कर दे, ताकि तुम सवाल ही ना करो, ताकि तुम सोचो ही ना, ताकि तुम बस जीते रहो लेकिन जागो मत। और असली सवाल यही है, क्या तुम अभी भी सो रहे हो या अब तुम्हारी आंखें खुल रही हैं? अब अगर तुम्हें लग रहा है कि बात यहीं खत्म हो जाती है तो रुक जाओ, क्योंकि अब जो समझने वाले हो वो तुम्हारे सोचने का तरीका ही बदल देगा। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम बहुत ज्यादा नमक वाला खाना खाते हो तो तुम्हें प्यास ज्यादा लगती है? ये एक बहुत सामान्य सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा विज्ञान छुपा है। नमक तुम्हारे शरीर में पानी को रोकता है, और जब यह संतुलन बिगड़ता है तो तुम्हारा शरीर खुद को बचाने के लिए संकेत देता है, प्यास। अब सोचो, अगर यह संतुलन लगातार बिगड़ा रहे तो क्या होगा? तुम्हारा शरीर हमेशा एक संघर्ष में रहेगा, एक इनविजिबल स्ट्रगल जिसे तुम महसूस तो करते हो लेकिन समझ नहीं पाते। और जब शरीर लगातार स्ट्रगल में होता है तो दिमाग भी थकने लगता है। यही वजह है कि आज इंसान फिजिकल से ज्यादा मेंटल थकान महसूस करता है। अब इसे और गहराई से समझो। तुम्हारे शरीर के अंदर हर सेल एक छोटे से संसार की तरह होता है। उसके अंदर पानी है और बाहर भी पानी है, और इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए नमक एक गेटकीपर की तरह काम करता है। अगर नमक सही है तो ये गेट सही तरीके से खुलता बंद होता है, लेकिन अगर नमक असंतुलित है तो ये गेट बिगड़ जाता है। परिणाम, सेल्स सूखने लगते हैं, एनर्जी गिरने लगती है और शरीर धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगता है। अब एक बहुत ही खतरनाक सच, जब तुम्हारे सेल्स कमजोर होते हैं तो तुम्हारी इम्यूनिटी भी कमजोर होती है।
तुम जल्दी बीमार पड़ते हो, जल्दी थकते हो और जल्दी हार मान लेते हो। अब सोचो, अगर एक पूरी जनरेशन धीरे धीरे कमजोर हो जाए तो उसे कंट्रोल करना कितना आसान हो जाएगा। यही वो लेयर है जिसे लोग कभी समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि ये सब हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन ये सिर्फ हेल्थ नहीं है, ये माइंडसेट पर अटैक है। अब एक और एंगल देखो, तुमने सुना होगा यूरेंस जैसा खाओगे वैसा बनोगे। ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, ये दिमाग के लिए भी उतना ही सच है। अगर तुम्हारा शरीर इम्बैलेंस में है तो तुम्हारा दिमाग क्लैरिटी में नहीं रह सकता। तुम कंफ्यूज्ड रहोगे, तुम्हारे डिसीजंस वीक होंगे, तुम आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाओगे, और यही सिस्टम चाहता है। अब एक और गहरा सवाल, तुम्हें कभी क्यों नहीं सिखाया गया कि शरीर का बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है? क्यों तुम्हें सिर्फ ये सिखाया गया कि अच्छा पढ़ो, जॉब करो, सेटल हो जाओ? क्यों तुम्हें यह नहीं बताया गया कि अगर तुम्हारा शरीर और दिमाग कंट्रोल में नहीं है तो तुम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते? क्योंकि अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे, और जो इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है उसे कोई सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकता। अब जरा अपने आसपास देखो, लोग सुबह उठते हैं थके हुए, दिन भर काम करते हैं बिना एनर्जी के, रात को सोते हैं बिना सेटिस्फैक्शन के, और फिर यही साइकिल रिपीट होता है। क्या ये जिंदगी है या फिर एक प्रोग्राम्ड लूप? अब इसे नमक से जोड़कर देखो। जब तुम्हारा शरीर सही तरीके से हाइड्रेटेड नहीं है, जब तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस में नहीं है, तो तुम कभी भी 100% एनर्जी पर काम नहीं कर सकते। तुम हमेशा 60 से 70% पर रहोगे, और एक 60% इंसान कभी 100% जीवन नहीं जी सकता। अब एक और शॉकिंग बात, तुम्हारे क्रेविंग्स, तुम्हारी इच्छाएं, ये सब भी इस बैलेंस से जुड़ी होती हैं। जब शरीर इम्बैलेंस में होता है तो वो सिग्नल भेजता है, लेकिन तुम उसे गलत तरीके से समझते हो। तुम सोचते हो मुझे कुछ टेस्टी चाहिए, और फिर तुम जंक फूड खाते हो जिसमें और भी ज्यादा रिफाइंड नमक होता है। परिणाम और इम्बैलेंस और वीकनेस और कंट्रोल, ये एक साइकिल है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं है, क्योंकि ये दिखता नहीं है। अब एक बहुत गहरी बात, जिस सिस्टम कभी भी तुम्हें सीधे कंट्रोल नहीं करता, वो तुम्हारे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है। और जब एनवायरनमेंट कंट्रोल में होता है तो तुम्हारे चॉइसेस भी कंट्रोल में आ जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुमने खुद चुना, लेकिन असल में तुम्हें वही ऑप्शंस दिए गए जो सिस्टम चाहता था। और नमक इस पूरे एनवायरनमेंट का एक हिडन हिस्सा है, तुम्हारे किचन में, तुम्हारे खाने में, तुम्हारे डेली रूटीन में, हर जगह मौजूद, लेकिन इनविजिबल। अब सवाल ये नहीं है कि नमक क्या है, सवाल ये है, क्या तुम समझ रहे हो कि यह खेल कितना गहरा है? क्योंकि अगर अभी भी तुम इसे सिर्फ खाने की चीज समझ रहे हो तो तुम अभी भी सरफेस पर हो, और असली सच अभी नीचे छुपा है। अगर अब तक तुम समझ रहे हो कि यह सब कितना गहरा है, तो एक काम करो, अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में लिखो मैं जाग चुका हूं। क्योंकि यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि अब तुम बाकी लोगों की तरह सोए हुए नहीं हो। अब तक जो तुम समझ पाए हो वो सिर्फ सतह थी, लेकिन अब जो सामने आने वाला है वो उस गहराई का दरवाजा है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारा शरीर असल में एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है? हर विचार, हर भावना, हर निर्णय, सब कुछ छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर चलता है। और इन सिग्नल्स को सही रखने के लिए तुम्हारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस होना जरूरी है, जिसमें नमक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जरा सोचो, अगर ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा? तुम्हारा फोकस टूटेगा, तुम्हारी क्लैरिटी कम होगी, तुम्हारी इमोशंस अनस्टेबल हो जाएंगी, और सबसे खतरनाक, तुम्हारी सोच पर तुम्हारा कंट्रोल कम हो जाएगा। अब एक बहुत ही गहरा सच, जब तुम्हारा दिमाग पूरी तरह क्लियर नहीं होता तो तुम आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तुम्हें जो दिखाया जाता है तुम वही मान लेते हो, तुम्हें जो बताया जाता है तुम वही सच समझ लेते हो। और यही वो पॉइंट है जहां से असली कंट्रोल शुरू होता है। अब इसे और गहराई से समझो, तुम्हारा ब्रेन एक फिल्टर की तरह काम करता है। वो हर इंफॉर्मेशन को चेक करता है, एनालाइज करता है, फिर डिसीजन लेता है। लेकिन अगर ये फिल्टर कमजोर हो जाए तो क्या होगा? तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सीधे अंदर चली जाएगी बिना किसी सवाल के। अब सोचो,
अगर एक पूरी सोसाइटी का फिल्टर कमजोर हो जाए तो क्या होगा? लोग सवाल करना बंद कर देंगे, लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे, और यही सिस्टम चाहता है। अब एक और एंगल तुमने देखा होगा, आजकल लोगों में पेशेंस कम होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, जल्दी फ्रस्ट्रेशन, फोकस की कमी, ये सब सिर्फ एनवायरनमेंट का असर नहीं है, ये अंदर के इम्बैलेंस का भी नतीजा है। जब शरीर का सोडियम पोटेशियम बैलेंस बिगड़ता है तो नर्व्स सही तरीके से सिग्नल्स नहीं भेज पाती, और इसका सीधा असर पड़ता है तुम्हारी इमोशंस पर। अब एक बहुत खतरनाक पॉइंट, अगर इंसान अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो कभी अपनी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो अपनी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकता उसे कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। अब इसे एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखो, एक ऐसी दुनिया जहां लोग फिजिकली कमजोर हों, मेंटली कंफ्यूज्ड हों, इमोशनली अनस्टेबल हों, क्या वो लोग कभी सिस्टम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? नहीं, वो बस सरवाइव करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, और यही असली कंट्रोल है। अब एक और गहरा सवाल, तुम्हें कभी ये क्यों नहीं सिखाया गया कि बॉडी केमिस्ट्री को कैसे कंट्रोल किया जाता है? क्यों तुम्हें सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस सिखाई गई लेकिन इंटरनल बैलेंस नहीं? क्योंकि अगर तुमने इंटरनल बैलेंस समझ लिया तो तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तुम्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अब एक बहुत सटल चीज, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी आइडेंटिटी बनाते हैं, और तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी बॉडी स्टेट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अगर बॉडी वीक है तो थॉट्स भी वीक होंगे, अगर बॉडी बैलेंस्ड है तो थॉट्स पावरफुल होंगे। अब सोचो, अगर तुम्हें लगातार ऐसे स्टेट में रखा जाए जहां तुम्हारे थॉट्स पावरफुल ना बन पाए तो क्या तुम कभी बड़ा सोच पाओगे? क्या तुम कभी सिस्टम को चैलेंज कर पाओगे? नहीं, और यही हिडन लेयर है। अब एक और शॉकिंग रियलाइजेशन, तुम्हें कभी यह नहीं बताया गया कि सिंपल चीजों में भी इतना गहरा इंपैक्ट हो सकता है। क्योंकि अगर तुम्हें यह पता चल गया तो तुम हर छोटी चीज को क्वेश्चन करने लगोगे, और सिस्टम को सबसे ज्यादा डर क्वेश्चन करने वाले इंसानों से ही होता है। अब जरा अपने जीवन को देखो, तुम क्या खाते हो, कैसे जीते हो, कैसे सोचते हो? क्या ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है, या फिर तुम्हें धीरे धीरे एक पैटर्न में ढाल दिया गया है? और अगर ये पैटर्न सच में डिजाइंड है तो फिर तुम्हारी आजादी कितनी असली है? अब आखिरी लेयर की तरफ बढ़ते हैं, जहां सच इतना सीधा है कि लोग उसे मानने से डरते हैं। सच ये है, कंट्रोल हमेशा दिखाई नहीं देता। कभी कभी कंट्रोल तुम्हारी आदतों में छुपा होता है, तुम्हारे खाने में, तुम्हारे रूटीन में, तुम्हारी सोच में, और तुम उसे नॉर्मल समझ लेते हो। लेकिन जो नॉर्मल दिखता है वो हमेशा नेचुरल नहीं होता। अब सवाल ये नहीं है कि नमक अच्छा है या बुरा, सवाल ये है क्या तुम उसे समझकर इस्तेमाल कर रहे हो या बस बिना सोचे फॉलो कर रहे हो? क्योंकि जिस दिन तुमने समझकर जीना शुरू कर दिया उस दिन कोई भी सिस्टम तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और शायद यही वो चीज है जो तुम्हें कभी सिखाई ही नहीं गई। अब जो बचा है वो सबसे सीधा भी है और सबसे असहज भी, क्योंकि अब बात किसी छुपे हुए रहस्य की नहीं, तुम्हारे अपने चुनावों की है। तुमने अभी तक जो सुना वो तुम्हें डराने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए था। लेकिन जागना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही इंसान जागता है उसे अपनी ही आदतों पर सवाल उठाने पड़ते हैं, और इंसान को सबसे ज्यादा डर बदलाव से लगता है। अब एक बहुत साधारण सा सच, नमक दुश्मन नहीं है, नमक जीवन का हिस्सा है। तुम्हारा शरीर उसके बिना काम ही नहीं कर सकता। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब तुम उसे समझे बिना इस्तेमाल करते हो, जब तुम बिना सोचे जो सामने है वही खाते हो, जब तुम स्वाद के पीछे भागते हो और संतुलन को भूल जाते हो। यहीं पर खेल शुरू होता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुमने कभी सच में ध्यान दिया कि तुम रोज क्या खा रहे हो, या बस जो मिल गया वही खा लिया? तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, लेकिन तुमने उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम उसे भरते रहे लेकिन सुनते कभी नहीं। अब एक बहुत गहरी बात, शरीर हमेशा संकेत देता है। थकान, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, फोकस की कमी, ये सब सिग्नल्स हैं, लेकिन तुम उन्हें इग्नोर कर देते हो क्योंकि तुम्हें ऐसा सिखाया गया है कि ये सब नॉर्मल है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये तुम्हारा शरीर तुम्हें बता रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। अब सोचो, अगर तुम अपने शरीर को सुनना शुरू कर दो तो क्या होगा? तुम धीरे धीरे समझने लगोगे कि तुम्हें क्या सूट करता है
और क्या नहीं, तुम ब्लाइंड फॉलो करना छोड़ दोगे। और जैसे ही तुम ब्लाइंड फॉलो करना छोड़ते हो, तुम फ्री होना शुरू हो जाते हो। अब नमक को एक नए नजरिए से देखो। ये सिर्फ स्वाद नहीं है, ये एक बैलेंस है। अगर सही मात्रा में है तो ये तुम्हें ताकत देता है, अगर गलत मात्रा में है तो यही तुम्हें कमजोर बना देता है। तो असली खेल क्या है? बैलेंस। लेकिन बैलेंस सिखाया नहीं जाता, क्योंकि बैलेंस्ड इंसान ना तो ज्यादा डिपेंडेंट होता है, ना ही आसानी से कंट्रोल होता है। अब एक और सच, तुम्हारी आजादी बड़ी चीजों से नहीं छिनती, वो छोटी छोटी आदतों से छिनती है। तुम क्या खाते हो, कब खाते हो, कैसे सोचते हो, यही सब मिलकर तुम्हारी लाइफ बनाते हैं। और अगर ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम्हारी लाइफ भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अब एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हें सिस्टम से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को समझने की जरूरत है। जैसे ही तुम खुद को समझ लेते हो, तुम ऑटोमेटिकली अलग हो जाते हो। तुम वही नहीं करते जो सब कर रहे हैं, तुम वो करते हो जो तुम्हारे लिए सही है, और यही असली आजादी है। अब आखिरी सवाल, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो, या सिर्फ ये सुनकर आगे बढ़ जाओगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं? क्योंकि सच सुनना आसान है, लेकिन उसे अपनाना सबसे मुश्किल। और यही फर्क है उन लोगों में जो जिंदगी भर लूप में रहते हैं और उन लोगों में जो उस लूप से बाहर निकल जाते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम नमक को सिर्फ एक स्वाद समझकर वैसे ही जीते रह सकते हो, या फिर तुम इसे एक संकेत की तरह समझ सकते हो, एक रिमाइंडर कि जिंदगी की हर छोटी चीज महत्व रखती है। और जब तुम छोटी चीजों को समझना शुरू कर देते हो तो बड़ी चीजें अपने आप साफ हो जाती हैं। अब अगर तुम सच में जाग गए हो तो एक काम करो, कमेंट में लिखो, मैं समझ गया हूं, क्योंकि ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारा पहला कदम होगा एक नई सोच की तरफ। और याद रखना, सच हमेशा सामने होता है, बस हम उसे देखने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन अब तुम तैयार हो। अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें जरा सी भी खोल दी हैं तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में लिखो, मैं जाग चुका हूं, ताकि मुझे भी पता चले कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, समझ भी रहे हो। और इस वीडियो को शेयर जरूर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जो अभी भी इस सच से अनजान है, क्योंकि हो सकता है जो तुम आज समझे हो वही किसी और की जिंदगी बदल दे। हर हर महादेव।